जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्लास 9-10 का कोऑर्डिनेट 9 और 10 का इसीलिए कर रहे हैं। 9 का वैसे सीबीएसई का एंड हो चुका है, लेकिन आईसीएसई 9th में डिस्टेंस फार्मूला है। आईसीएसई 9th में डिस्टेंस फार्मूला है और 10th में डिस्टेंस फार्मूला है, इसीलिए हम 9th और 10th लिखेंगे। आईसीएसई 9th वाला बना लेगा, सीबीएसई वाला बना लेगा तो और अच्छी बात है, इसलिए 9th और 10th लिखेंगे। 8 पार्ट तक हो चुका। 8 पार्ट में हम आपको डिस्टेंस फार्मूला बता चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, दिखा चुके हैं आपको। अब हम उसका यूज पर आ जाएंगे, ठीक है। अब उसके यूज पर आने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला के। तो यूज क्या, तो अब जैसे देखो कोई 3 पॉइंट दिया, ठीक है, 3 पॉइंट दिया तो 3 साइड हो गया। अब हमको बताना है कि 3 साइड है तो उससे ट्रायंगल बनेगा, तो किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। तो हम तीनों का डिस्टेंस निकाले। मान लो कि तीनों का डिस्टेंस इक्वल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। 2 साइड का लेंथ इक्वल है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। किसी किसी में 2 साइड के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो गया, तो क्या हो गया, राइट ट्रायंगल हो गया। इसी प्रकार से स्क्वायर में दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा, कहेगा स्क्वायर है कि नहीं, क्या कहेगा चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर है, नहीं, रोम्बस भी तो हो सकता है। उसके लिए हमको डायगोनल भी प्रूव करना होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे बना। चलिए हम अपने पॉइंट पर आ जाएं। जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। हम आपको क्वेश्चन बताएं डिस्टेंस से रिलेटेड। तो पहले कोई 2 पॉइंट लेते हैं। सबसे पहला यूज या डिस्टेंस फार्मूला क्या था, जैसे कोई एक ए बी ले लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 था और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 था, ठीक है। अभी हम पहले फॉर्मूला आपको एक बार और डाल देते हैं। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या इसके बदला आपको हम ये भी बोले थे कि आप ऐसा कर सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी आप क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर और ऑर्डिनेट के डिफरेंस के स्क्वायर का सम, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस क्या एब्सिसा और क्या ऑर्डिनेट, ठीक है। क्योंकि एब्सिसा के डिफरेंस का स्क्वायर है और ये ऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर है। आपकी जैसी मर्जी, आप जैसे सोचिए, ठीक। अब हम कोई क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि कोई 2 पॉइंट ले लीजिए। मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इसका कोऑर्डिनेट है 5, 8 और इसका कोऑर्डिनेट है -3, -4, ठीक है। ई मेरे लिए x1 हुआ, ई y1 हुआ और ई x2 हुआ और ई y2 हुआ। एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। आपको ए बी का लेंथ निकालना है, ठीक है। आप क्या लिखते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, यही लिखते हैं। यानी x1 कितना है 5, तो 5 माइनस -3, 5 माइनस -3 यानी 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 यानी 8 माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 4, 8 प्लस 4 होल स्क्वायर।
यानी 8 स्क्वायर और ये कितना हो गया 12 स्क्वायर यानी 64 और ये कितना हो गया 144 यानी आपका हो गया 208 स्क्वायर रूट निकलने वाला होगा तो निकाल लीजिएगा। यही है लेंथ, ए बी का लेंथ कहिए, ए और बीच के बीच का डिस्टेंस कहिए, वही डिस्टेंस फॉर्मूला आप पढ़े हैं और उसी का ही यूज किया। ठीक है, अब कोई भी 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उसके बीच का आप डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब आ जाइए अगला पॉइंट पर। जैसे एक क्वेश्चन लिया कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the point, 2 पॉइंट ले लो, एक ले लिया 5 4 और दूसरा ले लिया -2 3। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। फाइंड अ पॉइंट, कहां पर, एक्स एक्सिस पर, ये आपका एक्स एक्सिस है, इसी एक्सिस पर कोई ना कोई पॉइंट होगा। अब याद कीजिए कि एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब है कि ऑर्डिनेट 0 होगा। याद कीजिए, जैसे आपका यही ना था ग्राफ, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो एक्स एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था, मान लीजिए 1 है, इसका क्या लिखते थे 1 0 लिखते थे। यानी एक्स एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट है तो उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम क्या किए, यहां तो हम 1 मान लिए। ठीक है, यहां हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर ये एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लिए क्या x0। कोई दिक्कत नहीं, वहां तो 1 था तब न 1 ले लिए, अपने मन से मान लिए। यहां तो 1 2 3 नहीं मान सकते हैं, कोई वेरिएबल मानना है तो वेरिएबल माने सबसे सस्ता क्या है x, नहीं तो ये एक पॉइंट हो गया मेरा। यहां से ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है, वही ना कहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट लेना है, एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट हम लिए x0। क्यों लिए सो आपको हम बता दें। ठीक, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है 5 4 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया आपको -2 3। ठीक है, अब कहा कि दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ई डिस्टेंस और ई डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, हम अब एक काम करते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं। इसको मान लेते हैं हम G, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं J। ठीक है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि GJ इज इक्वल टू JB, ये लिखा है क्वेश्चन। ठीक, यदि ये कह रहा है तो हम अपने मन से कर देते हैं कि दोनों का स्क्वायर इक्वल, यानी GJ स्क्वायर इज इक्वल टू JB स्क्वायर। स्क्वायर रूट हमारा नहीं होगा, स्क्वायर रूट उड़ जाएगा क्या, तो GJ स्क्वायर, G और J इसको भी लगता है ना, GJ स्क्वायर क्या हो जाएंगे भाई 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर हो गया। अब JB स्क्वायर क्या होगा x - -2 यानी क्या +2, x +2 होल स्क्वायर
प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। अच्छा, ये चला गया मेरे क्या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, नहीं 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब 4 माइनस 0 कितना हो जाएगा 4, तो क्या हो गया 16। फिर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी क्या 4 प्लस 2ab माने क्या 4x प्लस 0 माइनस 3 यानी क्या -3, तो -3 का होल स्क्वायर कितना 9। अब आ जाइए क्या हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब 4 9 कितना हो गया 13। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर चला गया, क्या बचा इधर -10x और प्लस 41 इज इक्वल टू 4x प्लस 13, यानी -10x माइनस 4x इज इक्वल टू 13 और माइनस कितना 41, यानी -14x इज इक्वल टू 38, वो भी क्या -38 नहीं 28, -28 माइनस माइनस कैंसिल, इसीलिए x इज इक्वल टू 28/14 यानी 2। x का वैल्यू 2 आ गया, यानी आपको जो पॉइंट कहा था निकालने के लिए वो आपका रिजल्ट हुआ 20। ठीक है, मेरे पास आंसर नहीं है, क्या मान लो नहीं है, तो हम क्या करेंगे देखेंगे, चेक करके देख लो कि भाई ये हो गया मेरा 20, एक पॉइंट ये क्या हो गया 20, एक दूसरा पॉइंट क्या था मेरे पास 5 4, और एक इधर दूसरा पॉइंट क्या था -2 3। अब आप डिस्टेंस बैठा के देख लो कि दोनों इक्वल है कि नहीं, यदि है तो सही है, नहीं है तो नहीं है, अपने हाथ में है। तो 5 माइनस 2 यानी क्या 3 का होल स्क्वायर माने क्या 9, अब 4 माइनस 0 माने 4 का होल स्क्वायर कितना 16, यानी 9 प्लस 16 इक्वल टू कितना 25। ठीक, इसमें आ जाए 2 माइनस माइनस 2 माने क्या 2 प्लस 2 यानी क्या 4, अब 4 का स्क्वायर कितना 16, 0 माइनस 3 माने क्या -3 का होल स्क्वायर कितना 9 यानी +9 यानी कितना 25, यानी मेरा आंसर सही है। आंसर देखने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए बात, एक क्वेश्चन समझ गए। चलिए अब हम आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। 2 क्वेश्चन आपको बता दिया, अब तीसरा क्वेश्चन पर आ जाओ। तीसरा क्वेश्चन है आपका कोलिनियर वाला नहीं दिया क्या, एक क्वेश्चन आएगा आपको कोलिनियर माने क्या एक लाइन में। ठीक है, तो हम आपको कोई 3 पॉइंट दे देंगे, या पहले कोलिनियर को पहले समझ लीजिए आप। इसका हिंदी क्या होता है संरेखीय। संरेखीय माने क्या रेखा में सब साथ, रेखा का मतलब क्या लाइन, एक लाइन में सब, एक लाइन है इसी लाइन में सब रहेंगे, संरेखीय। कोलिनियर पॉइंट्स नहीं, कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए अब मान लिया कि एक पॉइंट यहां है, एक लाइन मान लो, एक दूसरा पॉइंट यहां है और एक तीसरा पॉइंट यहां है, 3 पॉइंट।
तीनों पॉइंट का नाम भी रख दो, जी बी जे नाम रखिए। तीनों पॉइंट जो दिया हमसे पूछ रहा है कि कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर है कि नहीं। ठीक, तो कोलिनियर होगा कब, जबकि जीबी माने क्या, जीबी का डिस्टेंस और बीजे का डिस्टेंस दोनों का यदि हम सम करते हैं तो जी जे आ जाना चाहिए, तभी ना कोलिनियर हुआ है। यानी जीबी का डिस्टेंस प्लस बीजे का डिस्टेंस दोनों को हम मिलाते हैं तो हमको जी जे आ जाना चाहिए। यदि ऐसा आ जाता है तो वह कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। जैसे मान लो जी यहां है, बी यहां है और जे यहां है, ठीक है, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, मिला दिया। चलो, तो जी बी प्लस बी जे बराबर जी जे होगा, कभी नहीं होगा। इसका मतलब कोलिनियर नहीं है। बात समझ गए, यही चीज है। तो हम आपको कोई 3 पॉइंट अपने से लेके दे देते हैं और कहते हैं आपको बताने के लिए कि यह कोलिनियर है कि नहीं। जैसे कोई 3 पॉइंट, एक पॉइंट जी ले लिए, इसका वैल्यू हम ले लिए क्या 1 2। एक पॉइंट बी ले लिए जिसका वैल्यू हम ले लिए क्या 2 3। एक पॉइंट सी ले लिए जिसका वैल्यू हम ले लिए -2 -3। ठीक है, जीबीसी। अब हम पूछ रहे हैं कि यह कोलिनियर है कि नहीं। ठीक है, यह कोलिनियर है कि नहीं। जी बी सी मान लिए हम, जी बी सी, जी हो गया 1 2, बी हो गया 2 3, सी हो गया -2 -3। यानी हमको क्या निकालना है, जी बी, क्या निकालना है बी सी, और देखेंगे वह जी सी के बराबर है कि नहीं। यदि है तो कोलिनियर है और नहीं है तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, कर लीजिएगा इसके हिसाब से आप, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना है। चलिए, आपको मैं एक अगला पॉइंट दूं। एक क्वेश्चन दिया इसमें, क्वेश्चन ही दे दिया आपको। Prove that the points 6901 और तीसरा दे दिया -6 -7 आर कोलिनियर। यह कोलिनियर है, कह रहा कि है, प्रूव करो। ठीक, करो। 3 पॉइंट हो गया, अपने मन से हम माने। इसको मान लीजिए जी, इसको मान लीजिए जे, इसको मान लीजिए बी। तो जी है मेरा 6 9, जे है मेरा 0 1 और बी है -6 -7। ठीक, यानी हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए जी जे प्लस जे बी इज इक्वल टू जी बी हो जाना चाहिए। तो जी जे निकालना है तो क्या निकलेगा भाई, 6 -0 का होल स्क्वायर यानी क्या 36, 9 -1 का होल स्क्वायर यानी क्या 64। क्या भाई तुम कहाँ आया है। उसके बाद जे बी 0 -6 यानी क्या 6 का होल स्क्वायर यानी क्या 36, और 1 -7 यानी क्या 1 + 7 यानी क्या 8 64। ठीक, यानी ई हो गया मेरा 100 और ई भी हो गया 100 यानी 10 + 10। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या जी बी, यानी जी बी निकालना है। ठीक, तो जी बी क्या है भाई 6 - -6 का होल स्क्वायर यानी 6 + 6 यानी 12 होल स्क्वायर 144 प्लस 9 -7 का होल स्क्वायर। तो माइनस प्लस 9 7 कितना 16, 16 का होल स्क्वायर कितना 256
तो प्लस 256 यानी कितना हो जाएगा मेरा 400 यानी कितना 20 यानी EV20 इसका मतलब कोलिनियर है। प्रूफ नहीं, हाँ प्रूव करने के लिए तो प्रूव कर दिए। ठीक है, अब मैं आपको और क्वेश्चन बताऊं, ज्यादा क्वेश्चन बताना ठीक बात नहीं है। चलिए अब मैं क्वेश्चन आपको दूंगा बनाने के लिए। मैं अपना काम कर लिया, अब आपका काम शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। उसमें आपको हम 5 दिए हैं। पहला है -6, -4 एंड 9, -12। दूसरा है a + b, a - b एंड a - b, a + b। थर्ड है a sin थीटा, a cos थीटा एंड a cos थीटा - a sin थीटा। फोर है am स्क्वायर, 2am एंड am1 स्क्वायर, am1 स्क्वायर, 2am1 एंड am2 स्क्वायर, 2am2। फिफ्थ में है a cos थीटा और 0 एंड 0 a sin थीटा। ये एक क्वेश्चन हुआ डिस्टेंस निकालने वाला। दूसरा है ये भी डिस्टेंस ही है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम ओरिजिन। मान ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ठीक, एक कोऑर्डिनेट पता है आपको, एक पॉइंट, आपको हम खाली एक पॉइंट दे देंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालिएगा। वही एक पॉइंट हम यहाँ दिए हैं, -5, 16, दूसरा 6, -8 और तीसरा -7, -13। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ g फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स g -1 एंड 5, 3 इज 5 यूनिट्स। यानी दोनों पॉइंट दिया, दोनों का कोऑर्डिनेट भी दिया, उसमें एक अननोन है क्या g, और डिस्टेंस तो आपको दे दिया 5 यूनिट्स। तो g का क्या क्या वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब आ जाइए 4, सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। यह पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर वाला आपको हम बता दिए हैं। इसमें 4 दे दिए ABCD। ए में दिए हैं 6, 9, 0, 1 एंड -6, -7। बी में दिए हैं -1, -1, 2, 3 एंड 8, 11। ठीक है, सी में दिए हैं 1, 1, -2, 7 एंड 3, -3। डी में दिए हैं 2, 0, 11, 6 एंड -4, -4। हो गया, ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ b इफ द डिस्टेंस बिटवीन B3 एंड 4, 5 इज √5। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ g इफ द पॉइंट O, उसका कोऑर्डिनेट है 0, 2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3G एंड G5। 7 है, इफ द डिस्टेंस ऑफ K का कोऑर्डिनेट है XY फ्रॉम G, एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 1 एंड B एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 5 आर इक्वल, प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from 5, 4 and -2, 3. 9. Find the point on y-axis which is equidistant from -4, 3 and 5, 2. Question number 10. If GB किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है is equidistant from 6, -1 and 2, 3, find the relation between G and B. Question number 11. Find points on x-axis. पॉइंट यहाँ नहीं है, ध्यान दो, पॉइंट्स है, ठीक है। Find points on x-axis each of which is
at a distance of 10 units from the point 11 minus 8। ठीक है, उसके बाद 12 आ जाइए। फाइंड पॉइंट्स ऑन y एक्सिस each of which is at a distance of 13 units from the points minus 5 7 from the points in the point 13 if the points G 4 3 and B x 5 are on the circle with center K 2 3, find the value of x। 14 if K कोऑर्डिनेट है एक्स वाई इज अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स G 6 minus 1 and B 2 3 so that x minus y is equal to 3। 15 if the point P जिसका कोऑर्डिनेट है GB is equidistant from the points A 5 1 and B 1 5 then prove that x इज इक्वल टू वाई। बस इतना ही है। आपको 15 क्वेश्चन मिला, मात्र 15 क्वेश्चन आपको मिला। इसको आप बना लीजिए, फिर हम आगे जाएंगे। जय मां बंगलामुखी।